Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal, and today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are fine. Dear students, as you all know, here is your lecture number 2 of your first term. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ऑन योर ओन 1.1 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को रिवाइज़ किया था, और इस तरह हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट रिवाइज़ किया था। तो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये तमाम एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस एक्सरसाइज की अगेन एंड अगेन अपने घर पर प्रैक्टिस की होगी। तो आइए हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, राइट द प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हमने इनके प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स क्या होते हैं। प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज़ 1 लेस देन द गिवन नंबर एंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज़ 1 मोर देन द गिवन नंबर। कि प्रीडिसेसर हमारे पास वो नंबर होता है जो कि गिवन नंबर से एक डिजिट कम होता है, ठीक है, और सक्सेसर हमारे पास वो डिजिट होता है जो कि हमें जो नंबर दिया हुआ होता है उससे एक डिजिट या एक नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह यानी कि प्रीडिसेसर हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि हम गिवन वैल्यू में से 1 माइनस करके लिखते हैं, और सक्सेसर हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हम गिवन नंबर में 1 प्लस करके लिखते हैं। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर को जानने के बाद आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई वैल्यूज़ के प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर लिखते हैं। प्रीडिसेसर और सक्सेसर्स के बारे में जानने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई वैल्यूज़ के प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें वैल्यू दी गई है 45299760। तो हमने सबसे पहले इसका प्रीडिसेसर लिखना है। तो हमने प्रीडिसेसर में क्या पढ़ा था कि प्रीडिसेसर हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि इससे पहले आती है। इट्स मीन के जो नंबर दिया हुआ होगा इसमें से हमने 1 माइनस करना है, तो वो इसका प्रीडिसेसर बनेगा, और 1 हमने इस डिजिट में से माइनस करना है। अब ये 760 है, तो जब हम इस डिजिट में से 1 माइनस करेंगे तो इसका प्रीडिसेसर हमारे पास क्या आएगा, 759। तो इसका प्रीडिसेसर हमारे पास क्या बनेगा, 45299,759। तो इस तरह इसका प्रीडिसेसर हमारे पास क्या बना, 45299,759। और इसी तरह अगर हम इसका सक्सेसर लिखेंगे तो हमारे पास यही जो वैल्यू थी, ये जो नंबर था, इसमें हम 1 प्लस करेंगे, यानी कि इससे एक नंबर ज़्यादा की वैल्यू। तो 60 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 61। तो इसका सक्सेसर क्या बनेगा, 45299,761। इसी तरह सेकंड वैल्यू हमें दी गई है 36688299। अब ये 9 है, 9 में से जब हम इसको बैकवर्ड पे लेके जाएंगे, 1 माइनस करेंगे तो ये 299 की जगह हमारे पास इसका प्रीडिसेसर क्या आएगा, 298। हमारे पास प्रीडिसेसर क्या बनेगा, 36688298। इसी तरह जब हम अपनी इस वैल्यू को 1 आगे लेके जाएंगे, यानी कि जब हम इसको 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 299 की जगह क्या बन जाएगा, 300। तो ये वैल्यू आ जाएगी 36688300। इसी तरह हमने जो रिमेनिंग हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, हमने उनके प्रीडिसेसर्स और इसी तरह हमने उन वैल्यूज़ के सक्सेसर्स लिखे हैं। प्रीडिसेसर में हमने इस वैल्यू को एक डिजिट कम करके लिखा है, और सक्सेसर में हमने इस डिजिट को 1 प्लस करके लिखा है। तो इस तरह हमने किसी भी नंबर के प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो हमें कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास वो होता है जिसमें हम छोटे डिजिट से शुरू करते हैं और अपवर्ड यानी कि बड़े डिजिट की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम बड़े डिजिट से शुरू करते हैं और नीचे की तरफ यानी कि छोटी वैल्यूज़ की तरफ आते हैं।
तो इसके ए पार्ट में हमें 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने इन वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम इन वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि हमें ये बात पता चले कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। कंपेयर करने के लिए हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी ये 3 वैल्यूज़, इसकी ये 3, इसकी ये 3 वैल्यू और इसकी ये 3 वैल्यूज़। इट्स मीन कि अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 205, सेकंड पे है 299, थर्ड पे हमारे पास है 174 और सबसे लास्ट में है 269। अब हमने इन चारों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और इनमें से देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इसमें से हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 174 वाली है, जो कि हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले अपनी 174 वाली वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। अब हमने देखना है कि 174 से बड़ा डिजिट कौन सा है। तो 174 से बड़ा डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, 205। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट हमने लिखनी है 205 वाली वैल्यू। 205 452 236। अब इसके बाद हमने 205 से बड़ी वैल्यू लिखनी है। 205 से बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 269 514 306। और इस तरह सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, 299 627 208। तो इस तरह इन वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में दी गई वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का हमारे पास क्या मेथड है कि हम बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि ये वाली वैल्यू नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे और ये नंबर 4 पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। इट्स मीन कि सबसे बड़ी वैल्यू 299 627 208, सेकेंड नंबर पे 269 514 306, थर्ड नंबर पे 205 452 236 और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू थी 174 394 115। तो इस तरह हमने इन तमाम वैल्यूज़ को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया और अब सोन बड़ी वैल्यू की तरफ गए। उसके बाद हमने इन्हीं वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी कि हमने अपनी बड़ी वैल्यू से स्टार्ट किया था और फिर उससे छोटी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में दी गई वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में दी गई तमाम वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने के बाद इसके रिमेनिंग तमाम पार्ट्स बी, सी, डी, ई आपको पिक्चर में सॉल्व हुए हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने किस तरह इन क्वेश्चंस में दी गई तमाम वैल्यूज़ को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, उसके बाद हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अपने आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 1.2 के ये दोनों क्वेश्चंस नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करने हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी भी डिजिट को नियरेस्ट 10 तक, नियरेस्ट 100 तक और नियरेस्ट 1000 तक किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।